ये गाइस फिर से वेलकम है आपका हमारे चैनल मार्केट स्कूल में। इस चैनल पर हम देखते हैं शेयर मार्केट में किए जाने वाली सारी स्ट्रेटजीज और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का नॉलेज हम यहाँ पर सिखाने का प्रयत्न करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम बुलिश कैंडलस्टिक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज का हमारा दूसरा आज का वीडियो है। पहला वीडियो हमने हैमर कैंडलस्टिक पर देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल है। और ये दूसरा वीडियो हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर बनाने जा रहे हैं। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न के बारे में सब कुछ जानने के लिए आपको एक वीडियो आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स और स्ट्रेटेजीज का पूरा नॉलेज जानने के लिए आपको इस चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं क्या होता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर एक छोटी रेड ग्रीन कैंडल है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये इंग्लिश वर्ड जो है एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है। एंगल्फिंग मतलब उसको पूरा कवर करने वाली या पूरा बाहों में भर लेने वाली। तो आप देख सकते हैं यहाँ रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से छोटी है और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रही है। ये ऊपर से भी कवर कर रही है और नीचे से भी कवर कर रही है। तो ऐसे इस तरह के पैटर्न को हम जानते हैं, हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अब महत्वपूर्ण ये भी है कि इसको बुलिश क्यों कहा जाए, ये पैटर्न बुलिश क्यों कहा जाता है, ये इसका अर्थ भी हम जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और इसको कैसे किया जाता है, उसके क्या रूल्स है, ये सारी चीजें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को फिर से मैं समझा के देता हूँ कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है। तो एक रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल के ऊपरी ऊपरी और निचले स्तर मतलब वीक को पकड़ के, वीक रेड कैंडल की जो ऊपरी और निचली वीक को पकड़ के ये जो लाइनें दिख रहे हैं बॉडी के ऊपर लाइनें, उसको वीक कहते हैं। इसको पकड़कर जो भी ऊपरी और निचली स्तर है उसको पूरी तरह से एक ग्रीन कैंडल कवर करती है और उस पैटर्न को कहते हैं एंगल्फ करना, उसको कहते हैं एंगल्फ करना। तो ये बुलिश एंगल्फिंग होता है। तो ये कब दिखाई पड़ती है, ये पैटर्न कब दिखाई पड़ता है हमें मार्केट में? तो मान लीजिए कि इस तरह से मार्केट गिर रहा है, ठीक है? इस तरह से मार्केट गिर रहा है और एक गिरते हुए मार्केट में हम देखते हैं कि कुछ ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। ऐसा नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट में बाय ऑर्डर्स पंच होते हैं और फिर ऐसा मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है। लेकिन ये मार्केट का ट्रेंड नहीं बदलता है और मार्केट गिरते रहता है इस तरह से। कुछ एक दो कैंडल बनते हैं लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही चलता है। उसके बाद ये जो लोअर साइड पे रेड कैंडल बने, इस रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर करने वाली जब एक ग्रीन कैंडल बनती है, वो ग्रीन कैंडल एकदम बॉटम, इस गिरावट के बॉटम में बनती है और बॉटम में बनने के बाद रेड कैंडल को, आखिरी रेड कैंडल को, ये छोटी भी हो सकती है, इसका विक बड़ा और बॉडी छोटी हो सकती है, या फिर बॉडी भी छोटी और विक भी छोटी हो सकती है। तो इस छोटी रेड कैंडल को निचले स्तर से और ऊपरी स्तर से, विक के साथ ऊपरी स्तर से, दोनों स्तर से ग्रीन कैंडल जब पूरी तरह से कवर करती है या ब्रेक करती है दोनों तरफ से, तब उस पैटर्न को हम, ये निचले स्तर पर बॉटम पर बने हुए पैटर्न को हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न कहते हैं। अब इसको बुलिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गिरते हुए मार्केट में संकेत देता है कि ये गिरते हुए मार्केट में बिकवाली करने वाले जो बियर्स है, इन बियर्स की ताकत अब खत्म हो चुके हैं और अब वो प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल रहे हैं। तो बिकवाली करने वालों ने बाहर निकलना चाहा तो उन्होंने भी बाय पंच ऑर्डर पंच किया। अलग दूसरे जो अब तक खाली बैठे हुए थे बायर्स,
रिटेल बायर्स उन्होंने भी बाय ऑर्डर पंच किया, और इस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती रही। तो ये दोनों तरफ से बाय ऑर्डर्स होने के वजह से अब ये मार्केट का ट्रेंड बदलने का सूचक है, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, ये ट्रेंड बदलने का सूचक है। और इसलिए इस कैंडल स्टिक को इतना बुलिश माना जाता है। हैमर कैंडल के बाद ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पर बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है। तो हमें इसको ट्रेड कैसे करना है, देखिए, जब भी ऐसी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बने, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये ग्रीन कैंडल बड़ी बने जो रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर करे, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो उसका जो ऊपरी स्तर है, ग्रीन कैंडल का जो ऊपरी स्तर है, उस स्तर को हमें मार्क कर लेना है। और उस स्तर को ये दूसरी कैंडल जैसे ही ब्रेक कर दे, तो हमें यहाँ बाय ऑर्डर पंच करना है। हमें बाय कर लेना है, सोचना नहीं है कि ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। जैसे ही ग्रीन कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का ग्रीन कैंडल का ऊपरी स्तर जैसे ही ब्रेकआउट कर लेती है दूसरी कैंडल, इस तरह से यहाँ दिखाया गया है स्क्रीन पर, वैसे ही हमें बाय ऑर्डर पंच करना है। और ये ध्यान में रखना है कि ग्रीन कैंडल का निचला जो स्तर है उसको हमें एज अ स्टॉप लॉस यूज करना है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी नियम है। ग्रीन कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के ग्रीन कैंडल के ऊपरी स्तर पर बाय करना है, और उसका स्टॉप लॉस लगाना है उसी ग्रीन कैंडल का निचला स्तर। और ऐसा अगर करेंगे तो 10 में से 9 बार आपको डेफिनेटली ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल प्रॉफिट करके ही देगी। आप यहाँ देख सकते हैं इस पैटर्न में भी ग्रीन कैंडल ने जैसे ब्रेकआउट किया, ये ऊपर 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 ही चल रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अब ये मार्केट बुलिश हो गया है, बियरिश मार्केट ट्रेंड रिवर्सल हो गया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ, और ये मार्केट अब रिवर्सल हो गया है, इसका ये संकेत देती है। अब जानते हैं कि इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को यूज करने के रूल्स क्या है, किन रूल्स के आधार पर हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मार्केट का ट्रेंड जो है, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन इंट्राडे का, एटलीस्ट इंट्राडे का ट्रेंड थोड़ा सा गिरावट वाला हो। गिरावट वाला हो का मतलब वहां पर अच्छी खासी गिरावट होनी चाहिए। तो हम अगर ऑप्शंस की बात करें, मतलब स्टॉक्स की बात करें, तो वहां पर गिरावट की ऐसी कोई सीमा नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऑप्शंस की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी में कम से कम 250 से 300 पॉइंट की गिरावट हो, और निफ्टी में कम से कम 60-70 के पॉइंट्स की गिरावट हो, 50 से 70-80 पॉइंट्स की गिरावट हो, तब ये बुलिश एंगल्फिंग और भी ज्यादा मोमेंटम के साथ आपको प्रॉफिट करके दे सकती है। उसका दूसरा रूल है, कम से कम 8 से 9 रेड कैंडल बननी चाहिए। जैसे कि पिछले स्क्रीन में हमने पहले देखा है, कम से कम 8 से 9 कैंडल ऐसी रेड कैंडल। रेड कैंडल का मतलब 5 मिनट, आप अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम 8 से 9 कैंडल बननी चाहिए। वो गिरावट वाली गिरावट का ही ट्रेंड, उसमें एक एक दो ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन ट्रेंड ऐसा गिरावट वाला ही होना चाहिए। लोअर एंड को तोड़ते हुए कैंडल्स बननी चाहिए। और उसके बॉटम में सबसे निचली रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तभी हम उसको बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे, आप जानते हैं। तो निचली रेड कैंडल के पास बाद एक ग्रीन कैंडल ऐसी बने जो उसको ऊपरी और निचले दोनों स्तर को तोड़ते हुए उसको पूरी तरह से कवर कर ले। ये उसका दूसरा नियम है। तीसरा उसका नियम है कि रेड कैंडल को कवर करने वाली जो ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपरी ब्रेकआउट पर खरीदारी करना है, और ग्रीन कैंडल के निचली स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे कि मैंने अभी अभी समझाया आपको। जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न का की जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की अगली अगली कैंडल जैसे ही उसका उसके ऊपरी स्तर को ब्रेकआउट कर दे,
आपको वहां पर बाय ऑर्डर पंच करना है, और उसी ग्रीन कैंडल का निचला स्तर को हमें स्टॉप लॉस, एज अ स्टॉप लॉस यूज करना है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जो रूल नंबर 4 है, कि जिस चार्ट पैटर्न पर आप देख रहे हैं, मतलब 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो 1 मिनट के चार्ट पर ही 250-300 पॉइंट्स की गिरावट होने दीजिए, या निफ्टी में 50, 60, 70 पॉइंट की। अगर 5 मिनट का देख रहे हैं तो 5 मिनट का ही देखे, या 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो सिर्फ 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम में चार्ट देखे, और उसी चार्ट को फॉलो करें। फिर बाय करने के लिए उसी चार्ट को फॉलो करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बुलिश एंगल फैन कैंडल 1 मिनट में देखा और आप अप्लाई कर रहे हैं 5 मिनट में। ऐसा वो कभी काम नहीं करेगी, वो धोखा हो जाएगा। तो ये 4 नियम है। इन 4 नियमों के साथ अगर आप बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स को यूज करते हैं, तो 10 में से 9 बार आपको प्रॉफिट ही होना है। एक आध बार हो सकता है कि मार्केट में ऊंचा ऊंच नीच या ज्यादा वोलेटिलिटी हो, तो आपका स्टॉप लॉस कट सकता है एक आध बार, लेकिन 10 में से 9 बार प्रॉफिट ही होगा। अब जानते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी समझा के दिया है, रूल्स के हिसाब देखिए, ऐसे ग्रीन रेड कैंडल्स मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में इस तरह से रेड कैंडल्स बनती रहे। अब यहाँ पर कम है, लेकिन ये एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ। गिरते हुए मार्केट में इस तरह से रेड कैंडल बने, और सबसे निचली जो रेड कैंडल है उसके लोअर पॉइंट को ब्रेकआउट करते हुए और ऊपरी पॉइंट को भी ब्रेकआउट करते हुए एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने, जो उसको पूरी तरह से एंगल्फ करे, पूरी तरह से कवर करे, उसको बाहों में भर ले। तो ये जो पैटर्न बनता है इसके साथ, रेड और ग्रीन कैंडल के साथ, ये होता है बुलिश, हाईली बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न। और इसको तो बहुत ही ज्यादा ट्रेड करते हैं बड़े बड़े एजेंसीज, ट्रेडिंग एजेंसीज, और सभी इंट्राडे ट्रेडर्स। तो इसको जैसे ही ब्रेकआउट दिया जाता है, ये ग्रीन कैंडल का जैसा ही ब्रेकआउट मिलता है, उसको हमें बाय कर देना है, और ग्रीन कैंडल का निचले स्तर को हमें स्टॉप लॉस यूज करना है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये 100%, मतलब 99% हम कह सकते हैं। एक आध बार ऐसा हो गया तो हो गया, नहीं तो इस पैटर्न के बाद गिरते हुए मार्केट में निचले स्तर पर जब भी एंगल्फ करते हैं कैंडल्स, ग्रीन कैंडल जब भी रेड कैंडल को एंगल्फ करती है, इसका मतलब यही होता है कि अब बिकवाली करने वाले लोगों की ताकत खत्म हो गई है, वो मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, वो भी बाय ऑर्डर पंच कर रहे हैं, और नए बायर्स भी बाय ऑर्डर पंच करने के लिए इंटरेस्टेड है। इसलिए अब जैसे ही ये सारे बाय ऑर्डर्स पंच होते हैं एक साथ मार्केट में, तो मार्केट बड़ी आसानी से और बहुत तेजी से ऊपर 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 जाता है। इसलिए इस कैंडल को कभी मिस नहीं करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि ये चार्ट पर कैसे दिखता है, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल चार्ट पर कैसे दिखता है। तो ये देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये 2-3 दिन पहले ही है, पहले का ही है। ट्रेडिंग व्यू पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रेड सर्कल में देखिए, यहाँ रेड सर्कल में 39,393 पर आपको एक रेड सर्कल किया गया है। ये रेड, छोटी सी रेड कैंडल है, और छोटी सी रेड कैंडल को इस बड़ी रेड ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है। और इस एंगल्फिंग के बाद देखिए मार्केट कहा थोड़ा सा रिवर्सल, मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग आती है इसलिए, नहीं तो प्राइस एक्शन देखिए तो किसी भी लोअर पॉइंट को इसने तोड़ा नहीं है। लोअर पॉइंट का हायर हायर लो हायर 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 ही बनता रहा है। इसलिए प्राइस एक्शन के अनुसार ये मार्केट अप ट्रेंड शुरू हो गया है, ऐसा समझा जाएगा। तो ये इतना पावर होता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल में। फिर से एक दूसरा उदाहरण देखेंगे बैंक निफ्टी का। ये देखिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल है, और रेड कैंडल की ग्रीन कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल की वीक बड़ी है, लेकिन वो पूरी तरह से एंगल्फ कर रही है निचले स्तर को भी और ऊपरी स्तर को भी रेड कैंडल के। तो ये भी बुलिश एंगल्फिंग है। और देखिए, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, उसका ब्रेकआउट दिया, थोड़ा ऊपर गई, यहाँ पर शायद कुछ
प्रॉफिट बुकिंग आई हो या ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन जब रिवर मार्केट ये थोड़ा नीचे आया तो उसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का निचला स्तर ना तोड़ते हुए फिर और एक रैली दी और बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम के साथ कम से कम 250 200 से लेकर तो 650 700 तक, मतलब 500 पॉइंट की रैली रैली है ये, 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, मतलब डबल से ट्रिपल पैसा हो गया। तो इतना पावरफुल होता है ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल।